अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं ग़ुलाम जाफ़िर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन ग्लो। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके लिए दुनियावी और उखरवी आसानियाँ पैदा फरमाए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि गुज़श्ता वीडियोज़ में कलर सेपरेशंस के बारे में आपके साथ तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है, लिहाजा उसी का ये एक तसलसल है, तो उसी को आगे लेके चलते हैं। मैं आपको एक ख़ास बात जो है वो बताना चाह रहा हूँ डिज़ाइनिंग के हवाले से। जो गुज़श्ता दो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं कलर सेपरेशन के हवाले से, उसमें एक वीडियो तो है जो ऑलरेडी एक डिज़ाइन है और वो बेड पे बना हुआ है और बेड से कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि इसको एज इट बनाया जाए। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, कभी भी 100% डिज़ाइन जो है वो नहीं बनता। बेड से ख़ास तौर पे जब बनाएं उसको कॉपी करें, क्योंकि बेड के ऊपर जो शेप होती है डिज़ाइन की, लेट्स सी कि अगर फ्लावर का फ्रंट इस तरह से हमें लेट्स सी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इस तरह से, तो वहाँ पे जाकर उसने ये फ्लैट शेप ले लेनी होती है। लिहाजा उसकी शेप को इमेजिनाइज किया जाता है कि आया ये एक्चुअल किस शेप में होगा जो इस वक्त इसकी ये शेप दिखाई दे रही है। तो उस परसेप्शन को इमेजिनाइज करके उस डिज़ाइन की लेआउट बनाई जाती है। बना के उसे फिर रिपीट में एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट करने के बाद फिर उसके कलर्स को देखा जाता है कि ये कितने कलर में डिज़ाइन है और हमारे पास कलर लिमिटेशंस क्या हैं। उन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए फिर डिज़ाइन की कलर सेपरेशन की जाती है। अभी जो दो डिज़ाइंस मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, गुज़श्ता दो वीडियो, एक तो बेड से बना हुआ डिज़ाइन था और एक जेपीजी आई थी मेरे पास, उसकी कलर सेपरेशंस करके दी हैं। कलर सेपरेशंस करने के बाद दोनों डिज़ाइनों की उनकी एक सेटिंग फ़ाइल मैंने जनरेट की। जो डिज़ाइन एक्चुअल विड्थ जिस पे इसने प्रिंट होना है वो विड्थ है 240 cm। तो 240 यानी 240 cm की विड्थ पे उसने प्रिंट होना है और 642 उसकी रिपीट सिस्टम है। तो अब कस्टमर को ये दिखाना है कि ये 240 विड्थ के ऊपर डिज़ाइन की लुक क्या बनेगी। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उस डिज़ाइन को रिड्यूस कर लेते हैं छोटे साइज़ में। रिड्यूस करके ये सेटिंग फ़ाइल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसको आप ब्रीफ शीट भी कह सकते हैं, सेटिंग फ़ाइल भी कह सकते हैं। उसके ऊपर हम डिज़ाइन को, दोनों डिज़ाइनों के वीडियोस में ये आपने देखा होगा कि उसमें डिज़ाइन, फाइनल जो डिज़ाइन है, जो उसका इनसाइड इमेज है, वो साइज़ लेके वो तकरीबन बनता था 1510 उसकी हाइट बनती थी। जो हमारी सेटिंग फ़ाइल के अंदर जो एरिया है जिसमें हमने डिज़ाइन पुट करना है, तो हमने जो ओरिजिनल फ़ाइल थी उसको भी वही साइज़ दे दिया जो हमारी सेटिंग फ़ाइल की हाइट थी, वही इसको साइज़ दे के और उसको हमने कॉपी पेस्ट उसके अंदर कर दिया। साथ में उसके अंदर जो पेंटोन वगैरह थे वो लगा दिए। पेंटोन का मैंने आपको गुज़श्ता वीडियोज़ में बताया है कि ये एक इंटरनेशनल कलर स्टैंडर्ड्स हैं, तो लिहाजा ये पेंटोन नंबर्स पुट करना ये बहुत ज़रूरी है। ये एक बुक की शक्ल में भी होता है और इसका एक सॉफ्टवेयर भी है, उसके ज़रिए से भी आप ये कलर्स पुट कर सकते हैं। जब फाइनल इसकी प्रिंटिंग होनी होती है तो कस्टमर फिर अपनी चॉइस के मुताबिक सम टाइम आपको पेंटोन नंबर रेफ़र कर देते हैं, साथ मेंशन कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि इस पेंटोन नंबर की जगह पे आपने ये कलर पेंटोन जो है ये रिप्लेस करना है। तो फिर उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर दिया जाता है। सम टाइम कस्टमर कहता है कि ये फ़िगर का साइज़ इतने cm का बन रहा है, मुझे इतने का नहीं चाहिए,
मुझे ये कम चाहिए है तो वो वहाँ पे मेंशन कर देता है। सम टाइम वो कहता है मुझे ये बड़े साइज़ में चाहिए है तो वो मेंशन कर देगा कि इसको इस साइज़ में करें। तो फिर हमें उस डिज़ाइन के अंदर रद्दो बदल करना पड़ता है, जो काफ़ी मेहनत तलब काम है, क्योंकि उसके रिपीट सिस्टम को भी हमने देखना होता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को भी देखना होता है। तो इन बिटवीन हमें ये एडजस्ट करना पड़ता है। तो अजीज़ान मोहतरम, इसके बाद जो अब मैंने जो वीडियो अपलोड करनी है वो होगी वाटर कलर हाफ टोन के हवाले से। जी हाँ, वाटर कलर हाफ टोन के बारे में इतना जान लें। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वाट हाफ टोन क्या होती है। हाफ टोन से मुराद ये है कि एक कलर के एक से ज़्यादा शेड्स दिखाने को हाफ टोन कहते हैं। फ़ोटोशॉप के अंदर भी ये हम काम करते हैं। ये हमारे पास एक ग्रेडियंट टूल है, उससे भी करते हैं। पेंट ब्रश टूल है, उसके साथ भी ये काम करते हैं। तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। साथ में रेंडरिंग कैसे लगाई जाती है, शेडेड किस तरह से डिज़ाइन बनाया जाता है, ये भी आपको इंशाल्लाह अगले जो मेरे वीडियोस हैं उसमें आप इंशाल्लाह इसको देखेंगे। तो हाफ टोन की मैं बात कर रहा था। हाफ टोन के अंदर हम एक डिज़ाइन जो है पेपर पे बनाएंगे। उस पेपर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि हाफ टोन वाटर मिक्सिंग के साथ किस तरह से कलर्स दिए जाते हैं। इसका एक नाज़रीन मोहतरम आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, शटर स्टॉक से बहुत से इमेज मैंने इस तरह से यूज़ किए हैं काफ़ी तादाद में। वाटर कलर के उसमें फ्लावर्स होते हैं, उसमें चेक डिज़ाइन होते हैं, उसमें पैचेस की शक्ल में भी होते हैं फिगर्स, उसके अंदर लाइन वर्क भी होता है हाफ टोन का काम, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में भी हाफ टोन का काम होता है। तो इसका आपको फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा ये होगा कि डिजिटल प्रिंटिंग या एक्सपोर्ट की जो प्रिंटिंग है उसमें भी आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वाटर कलर इफ़ेक्ट पेपर पे जो बनाया जाता है ये कंप्यूटर पे नहीं बनाया जा सकता। जी हाँ, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मेरे शायद कुछ नाकदीन इस पे तनकीद करें कि ये ठीक नहीं मैं कह रहा, लेकिन ये हकीकत है, जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। वाटर कलर हाफ टोन का जो इफ़ेक्ट हम पेपर पे बना सकते हैं मैनुअल तरीके से, उसको हम कंप्यूटर में वो शक्ल नहीं दे सकते। जी हाँ, मैंने इसको रिपीट कर दिया है। अच्छा, तो इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ पे होगा। डिजिटल डिज़ाइन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन आर्ट की शक्ल में, ऑल ओवर की शक्ल में, एब्स्ट्रैक्ट की शक्ल में, चेक डिज़ाइन की शक्ल में, फ्लावर्स की शक्ल में, ऑर्नामेंट्स की शक्ल में, पेजले की शक्ल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल्स के डिज़ाइन में। उसका तरीका ये होगा कि जब हमने इसको ड्रॉ करना है तो हम पेपर का एक रीज़नेबल साइज़ ले लेंगे, स्कॉलर पेपर, हार्ड स्कॉलर पेपर लेंगे। उसके लिए जो वाटर कलर हैं वो पेंटल भी आप यूज़ कर सकते हैं, पेलिकन भी यूज़ कर सकते हैं, और एक गटार पोस्टर कलर्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी अच्छी किस्म के जो ब्रशेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत महंगे ब्रश लेने हैं, आप एवरेज रेट के जो हैं वो ब्रश परचेज़ कर लें और कलर बाउल्स अरेंज कर लें। उसके लिए कोई प्यालियाँ भी ले सकते हैं, कोई स्लैब्स भी ले सकते हैं, मेरे पास प्यालियाँ हैं। तो ये सारी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेगी। और इसके अलावा आप वाटर कलर डिज़ाइनिंग को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ख़ुद से इमेजेस जनरेट करके पेजले के अंदर, फ्लावर्स के अंदर रिपीट सिस्टम में बना के, उनको ऑर्नामेंट्स के अंदर रिपीट सिस्टम बना के, ज्योमेट्रिकल रिपीट सिस्टम के अंदर डिज़ाइन क्रिएट करके आप उसको शटर स्टॉक पे भी अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ अजीज़ान मोहतरम, आप उसे शटर स्टॉक पे भी उसकी मेंबरशिप लेके और उसके ऊपर आप अपनी वर्किंग को अपलोड कर सकते हैं। उसमें जो डिज़ाइन उनके जब सेल होते हैं, परचेज़ होते हैं, तो उसका एक माकूल हिस्सा जो है वो अपलोडर को, उस डिज़ाइनर को जाता है, तो जिससे उसको फ़ायदा होता है, उसे इंसेंटिव मिलते हैं। तो हमारी तो यही कोशिश है, जो सबसे मेन पर्पस इस चैनल को लॉन्च करने का वो ये है कि आसान से आसान करके इसको अवामुन्नास तक, डिज़र्विंग लोगों तक, जो इसका शौक़ रखते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, उन तक नॉलेज को डिलीवर किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों
और उनका जो रोज़ी रोटी का मामला है वो बेहतर हो और वो वेल सेटल्ड हो जाएं, माशरे के अंदर एक बाइज़्ज़त शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये इतना अच्छा शोबा है डिज़ाइनिंग का, नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, क्रिएटिव है, इसमें आउटकम भी आपको मिलता है और रिस्पेक्टफुल है और किसी तरह का इसमें कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो अब जो हमने वर्किंग करनी है वो हमने कलर सेपरेशन पे करनी है और वो इसी तरह से मेरे पास एक डिज़ाइन आया है और बहुत कंप्रेस्ड फाइल है, ज्योमेट्रिकल में बना हुआ है, स्ट्राइप्स हैं, वर्टिकल स्ट्राइप रिपीट उसकी है, मोटरवे भी उसको कहते हैं, जो वर्टिकल स्ट्राइप्स होती हैं उसे हमारे यहाँ उर्फ़ में मोटरवे स्टाइल भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी इस पे काम शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत इंटरेस्ट लेके देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ से आपको समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ईमेल भी मुझे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल जो है आपको स्क्रीन पे मेरी पहली वीडियो पे है, इस पे भी मैं इंशाल्लाह उसको लिख दूंगा, बता भी देता हूँ, ghulamjafarkhan@gmail.com, ghulamjafarkhan@gmail.com, ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों में, और आपके सवालों के लिए मैं मुंतज़र रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन सवालों के तसल्ली बख्श आपको जवाबात दिए जाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन ग्लोब। मैं ग़ुलाम जाफ़र बात कर रहा हूँ। आज जो डिज़ाइन हमने जिसकी कलर सेपरेशन करनी है उस डिज़ाइन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि बेड से किस तरह से डिज़ाइन की कलर सेपरेशन करनी है, किस तरह से मेजरमेंट्स लेनी है, किस तरह से उसे एडजस्ट करना है, टॉप ऑफ रिपीट उसका क्या है, ये सारी चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह ताला तफसील से डिस्कस होंगी। और जो फ्लोरल डिज़ाइन के बारे में मैंने आपसे बात की थी, वो जो है रेंडरिंग का काम जो है, वो शेडिंग का काम, वो इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसके अंदर मैं आपको वो तफसील से बताऊँगा। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज ही आपको वाटर कलर के बारे में एक मैं वीडियो बनाऊँ। वाटर कलर किस तरह से हम उसको क्रिएट करेंगे मैनुअल तरीके से, और उसके बाद उसको स्कैन किया जाएगा, स्कैन करके उसका रिपीट सिस्टम एडजस्ट करके फिर उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक कस्टमर की तरफ से एक डिज़ाइन हमें आया है, इसको 100% बनाना है। 100% बेड से मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज़ किया है कि 100% कभी भी नहीं बनता। उसमें यह है कि आप कोशिश करते हैं 100% बनाने की। जब आप 100% बनाने की कोशिश करते हैं तो वो 90% रिज़ल्ट जो है आपको दे देता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे 80% 90% की, तो वो डिज़ाइन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। लिहाजा आपने हमेशा कोशिश करनी है डिज़ाइन को 100% बनाने की। तो चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस डिज़ाइन के अंदर यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको मैं दिखा पाऊँ कर्सर के ज़रिए से, ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट ले रहा है डिज़ाइन। ये है, ये एक ब्लॉक है ये, और यहाँ से ये चलता चलता यहाँ तक विजिबल है। हम इसको इतना ही लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पूरा लेंगे और उसके बाद ये डॉटेड आ जाएंगे डॉट्स, और यहाँ पे इसी को हम रिपीट करेंगे इस तरफ। तो ये जो है ना डिज़ाइन की, ये इसकी विड्थ होगी, ठीक है, ये इसकी विड्थ होगी और ये इसकी रिपीट सिस्टम है। अब ये जो डुएट सेट है, ये इस वक्त जो यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, ये 200 बाई 200 cm का है।
तो इसमें चूँकि हमने इसको 642 मिलीमीटर में बनाना है, तो हम इसकी डिवीज़न जो है वो अंदाज़न करेंगे जो करीब तर होगा। यहाँ से आप फर्ज करें शुरू किया आपने, तो यहाँ तक ये आपका हो जाएगा, इतना ये बनेगा आपका 642 और फिर 642 और उस तरफ 642। तो ये तकरीबन जो 200 cm होते हैं, ये इसमें इंचेस तकरीबन होते हैं 78 इंच, ठीक है। और तकरीबन हमारा जो 642 रिपीट है, जिसको हम 75 भी कहते हैं, 7576, ये भी तकरीबन 25 इंच 25.25 बनता है ये। तो ये तकरीबन बन जाएंगे 76 इंच, ठीक है। तो 2 इंच का फ़र्क आता है इसमें। तो हम ये इतना जो है ना, हमारे इसके अंदर कितने आप देख लें, अंदाज़ा आपको हो जाएगा। तकरीबन इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ, ये आपका हो गया 1 2 3 4, तकरीबन 4 बनेंगे ये इसके अंदर, ठीक है जी। तो 4 और 4 8, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी जो रिपीट है, ये इसके अंदर हमने 4 एडजस्ट करने हैं, ये वाली फिगर है, ठीक है। यानी फिर इसका मतलब जब 4 बनेंगे तो एक कितने साइज़ में आएगा, तो एक आएगा आपका 947 मिलीमीटर। 947 मिलीमीटर रिपीट लेंगे हम। रिपीट लेने के बाद इसको हम करेंगे, जब हम इसको 642 के ऊपर हम इसको फिल करवाएंगे, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर ये हमारे तकरीबन 4 पैटर्न आ जाएंगे, जो कि होंगे 1894 यानी 160.5 मिलीमीटर के अंदर। तो हमने ये तो तय कर लिया कि अब एक फिगर हमने इसके अंदर ड्रॉ करना है। तो यहाँ से इतना हम साइज़ एक ले लेंगे इसका, यहाँ से ये साइज़ लेकर हम इसको वहाँ पे दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसको भी बीच में ऐड कर लें आप, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हमें अंदाज़ा रहे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको बड़े पे लेके जाएंगे, यहाँ तो हमें कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल रही है थोड़ी बहुत, लेकिन जब हमने इसको बिगर साइज़ पे लेके जाना है, इस पर कंट्रोल C करें, कंट्रोल N, ओके, यहाँ पे इसको कंट्रोल V करें। जब हमने इसको बड़े साइज़ में ले जाना है, तो ये कंप्रेस होके इसकी जो शक्ल व सूरत है, इसकी जो शबाहत है, इसकी जो लुक है, वो काफ़ी डैमेज भी हो सकती है, लेकिन हमें बहरहाल इसको बनाना है। तो अब इसके लिए हम आगे क्या करेंगे, इसका कैनवस साइज़ खोलेंगे थोड़ा सा, इसको सीधा पदरा करना मैं आपको बताता हूँ। कैनवस साइज़ खोल के ये हम इसको यहाँ पे परसेंटेज में जाके इसको बढ़ा लेते हैं, 200% कर लेते हैं, इसको दोनों तरफ से कर लेते हैं। जितना हमें फिर चाहिए होगा वो हम रख लेंगे। इस तरह से इसको प्रोपोर्शनल आपने बड़ा करना है, शिफ्ट का बटन दबा के, शिफ्ट का बटन दबा के आप इसको प्रोपोर्शनली बड़ा करेंगे जी। तो इसको अब हम इस तरह से करेंगे, इसको प्रोपोर्शनल बड़ा करना है शिफ्ट का बटन दबा के। आप कभी भी किसी भी इमेज को बिला ज़रूरत, जी बिल्कुल बिला ज़रूरत, कभी भी बग़ैर शिफ्ट का बटन प्रेस किए आपने बड़ा या छोटा नहीं करना। उससे इमेज जो है आपका वो स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच हो जाता है मतलब बेहंगम हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, खिंचा खिंचा सा नज़र आएगा किसी एक तरफ से। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे। करने के बाद इसको सेंट्रलाइज रखेंगे, और अब हम यहाँ पे ये वार्प एक ऑप्शन है हमारे पास, इस पर थोड़ा सा क्लिक करेंगे। इससे पहले हम इसको दोबारा से कंट्रोल T के ज़रिए से इस तरह से सीधा कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, इतना सा इसको बस ज़रा आप बड़ा कर लें, मुनासिब सा यहाँ पे एंटर कर लें। अब आप कंट्रोल T प्रेस करके वार्प की ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे 3 ब्लॉक्स आपको अपीयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें हम इसको कोशिश करेंगे थोड़ा सा
सही करने की, ताकि ये कुछ ना कुछ हमें बेहतर तौर पे व्यू बन जाए हमारे लिए। एटलीस्ट एक फिगर जो है हमारा जो है वो रिपीट सिस्टम के अंदर सीधा हो जाए। बाकियों को फिर हम जो है वो मीनवाइल उनको देख लेंगे। ठीक है, अब हमें आलमोस्ट चीज़ें जो हैं कुछ सीधी होती हुई महसूस हो रही हैं। मैं आपको अब दिखाता हूँ, इसको यहाँ पे एंटर कर लें। अब हमने यहाँ से अपना एक रिपीट सिस्टम जो है वो निकालना होगा हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आप गौर फरमा रहे हैं, दोबारा से देख लें, यहाँ से लेके तो यहाँ तक आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल C करें, कंट्रोल N, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ये पेस्ट करने के बाद आपने इसको कंट्रोल Shift+E कर दें, इसको इमर्ज कर दें, या आप इसको लेयर्स में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आएगा फ्लैटन इमेज, उसको फ्लैटन इमेज कर दें, ये लेयर मर्ज हो जाएगी। अब हमारे पास इसका पूरा एक रिपीट सिस्टम आ गया है। हमने ये फिगर ड्रॉ करनी है, ये फिगर ड्रॉ करनी है, ये लाइंस बनानी है, जो जो इसकी शक्लें हमें जैसी जैसी नज़र आ रही हैं उनको हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, इसकी प्लानिंग इस तरह से होगी। एक दफ़ा ओरिजिनल को आप देखिएगा, ये हमने यहाँ पे वही जो है उसको यहाँ पे रखा हुआ है, ये वही इमेज है जो हमने अभी अभी कॉपी किया है, क्रॉप किया है इसको। ओरिजिनल में हम देखते हैं तो इसके जो कलर्स जो हैं वो इस तरह से हैं। ये एक ब्लैक कलर है, एक मीडियम ग्रे है, उसके अंदर कोई टेक्सचर टाइप कुछ चीज़ अप्लाई की है, ये लाइन वर्क है सारा, और ये ब्लॉक्स हैं, वर्टिकल ब्लॉक। ठीक है, ये देखें, ये डॉट नहीं है, मुझे तो ये फील हो रहा है वर्टिकल ब्लॉक, और ये भी वर्टिकल ब्लॉक ही होंगे इसके अंदर डॉट टाइप चीज़ नहीं है कोई, इसके अंदर भी वर्टिकल ब्लॉक की फीलिंग है। और ये जो है इसमें भी ये ब्लैक का कलर किया हुआ, एक मीडियम कलर है, एक लाइट ब्लैक है, मीडियम ग्रे है और लाइट ग्रे है। तो ये इस तरह से ये तकरीबन बनते हैं 3 कलर्स। ठीक है, और जो इसकी बेस है वो क्रीम कलर से भी हम दे सकते हैं और वाइट से भी दे सकते हैं। ये इसकी कैलकुलेशन की है, इसकी जो कलर एडजस्टमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अब ये आ गया हमारे पास। तो हमने इसको सबसे पहले सॉलिड कर लिया ताकि हमारे जो सॉलिड एरियाज़ हैं वो क्लियरली हमारे सामने आ जाएं। वो मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसको हमने ये चैनल के अंदर इसको सॉलिड हमने ड्रॉ कर लिया। मैं कलर इसका कुछ ऐसा कर दूं जो आपको आसानी से नज़र भी आए। ये सॉलिड, ये इतना एरिया हमने इसका सॉलिड कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। मैं इसको अगर रिपीट चला के दिखाऊँ आपको, RGB को भी सिलेक्ट कर लें, फ़िल्टर, अदर, ऑफसेट के अंदर जब हम जाएंगे, वार्प राउंड की ही आपने जो है कमांड यूज़ करनी है। ये वार्प राउंड है, यहाँ से वर्टिकल आप इसको रैंडमली भी कर सकते हैं, इस तरह से आप लिख के भी कर सकते हैं। तो ये है जी सूरत हाल। तो अब डार्क कलर जो है ना, हम इसमें वो बाद में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से है ये। अब इसको हमने ड्रॉ करना है। ये बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल इसको करना है। और देखिए, कोई भी काम आपको कामयाबी है या सक्सेस है या माली तौर पे जो खुशहाली है, वो आपको ऐसे ही कोई प्लेट में रख के नहीं दे देता। उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो ही आपके जो मामलात हैं वो ठीक होते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर रहना है तो इज़्ज़त से रहना बेहतर है। इज़्ज़त से रहने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
फिर अपना मकाम बनाना पड़ेगा। तो इसमें आ जाते हैं। अब इसको हम यहाँ पे एक सिलेक्शन लेते हैं। हमने इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है इन दोनों के यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ओरिजिनल को देखें तो ओरिजिनल के अंदर ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, तो लिहाजा अगर हम इसको ऐसे ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको रखेंगे सेंटर में ही इन दोनों के, इस लाइन के ये करीब होगा, इससे ये डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पर आप एक एडजस्टमेंट कर लें इसकी, तकरीबन इस तरह से, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट कर लें। यहाँ पे आप रूलर सेट करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करिए, एक यहाँ पे रख लें, एक यहाँ पे रख लें आप, ठीक है। रखने के बाद अब आपने क्या करना है, इतना एरिया इसको सेलेक्ट कर लें और इसका सेंटर देखते हैं कितना बनता है। ये इसका सेंटर बनता है, यानी हम इतना एरिया ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसका सिलेक्ट करने के बाद इस रूलर को ख़त्म कर देंगे। इस सिलेक्शन को हमने तकरीबन यहाँ पर ले आना है, क्योंकि इसके अंदर हमने दो एडजस्ट करने हैं। दो को एडजस्ट करेंगे तो ये बेहतर होगा हमारे लिए। ये इसका सेंटर बनता है। हम चाहे तो इसमें एक भी कर सकते हैं, लेकिन एक की सेटिंग जो है वो काफ़ी नहीं होगी, लिहाजा हमें इसको इसी तरह से ही करना है, ज़्यादा बेहतर है। हम इसको एक ये बना लेंगे, बाद में इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे ताकि इसके अंदर दो हमारे जो फिगर हैं वो आसानी से एडजस्ट हो जाएं। तो इसकी लुक जो है कुछ इस तरह से बन रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये काम। सम टाइम ये चैलेंजिंग भी होता है, और जो लोग मेहनत करने वाले हैं, अल्लाह पे तवक्कल रखने वाले हैं, वो हर चैलेंज को खुशी से कबूल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अल्लाह पाक मेहनत करने वालों को और तवक्कल करने वालों को कभी मायूस नहीं करते। तो बहसीयत मुसलमान हमारा ये कामिल ईमान होना चाहिए, और इंशाल्लाह है भी। तो इसको हम हाफ़ बनाएंगे बेटा। इस साइड वाला हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। मैं थोड़ा सा क्लोज भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखते जाएं। इस तरह से इसको हम ड्रॉ करेंगे, लाइक आप इसका चौथा हिस्सा ही बना लें, चौथा भी बन जाएगा। तो फिर हमें इसका जो सेंटर है ना, वो हमें थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1/4 बनाना है। तो यहाँ पे इसका ये सेंटर बनेगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ले आएँ। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको ये लगाएं यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे लगाएं, और थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से ये कर लें, और यहाँ पर इसको सॉलिड कर लें। ये एरिया जो है इसको आप एलिमिनेट कर दें यहाँ से। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टॉलरेंस आप 0 कर लें, कॉन्टिग्यूस को चेक रखें, इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। इसको आप कंट्रोल C कंट्रोल B भी कर सकते हैं। कंट्रोल आल के साथ आप इसको, जब ये दो कर्सर आ जाएं तो आप इसको ना इस तरह भी कर सकते हैं, ड्रैग करके लेफ़्ट क्लिक दबा के। यहाँ पे अब हमने एडिट में गए, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर आपने इसको ये एडजस्ट कर देना है। आप ये भी सिलेक्ट कर लें, इसको भी इसी तरह से ले लें, एडिट ट्रांसफॉर्म
फ्लिप वर्टिकल करके आप इसको यहाँ पे रखें। तो ये आपका ऑलमोस्ट जो हाफ है वो बन गया है। ठीक है, अब हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, इनको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम इसको एक दफ़ा यहाँ से ख़त्म करें और अब हम इसका दोबारा से एक सेंटर निकालेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि हमने इसे यहाँ पे 2 फिगर्स ड्रॉ करने हैं। 2 फिगर ड्रॉ करने के लिए इसका सेंटर निकालें, इसका हाफ ले लें। ये इसरा भी आप हाफ ले सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप एक और तरीका है इसका, आप क्रॉप टूल ले लें। क्रॉप टूल से आप यहाँ पे रख के इसको ऐसे सिलेक्शन कर लें। ये शील्ड कलर आप चाहे तो रख लें, चाहे तो ख़त्म कर दें। मैं तो नहीं रखता, आप रखना चाहें तो रख लें। इसको अनचेक कर दें शील्ड कलर को। ये इसका हाफ आ गया, देखें यहाँ से आप रूलर उठाया और यहाँ पे रख लिया। अब इसको इंटर नहीं करना, इंटर करेंगे तो फाइल क्रॉप हो जाएगी। अब आपने एस्केप का बटन प्रेस करना है, आपके कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड के टॉप पे है, एस्केप कर लें। कंट्रोल एस कर दें एक दफ़ा, कंट्रोल वी करें। ये वही फिगर हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको प्रोपोर्शनली हम छोटा करेंगे, तकरीबन इस तरह से। ये थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा हो गया है, तो इस तरफ इसको हाफ के करीब आप इधर ले जाएं। ओके, और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों को आप सेलेक्ट करके ना इसको थोड़ा सा अगर आप कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। मूव टूल लेके यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबा के थोड़ा सा यहाँ पे कर लें, बस इतना सा, तो वो जो फ़र्क है वो निकल जाएगा। कंट्रोल एस करें तो ये है हमारे फिगर की शेप। इसको आप सेलेक्ट करके जो आपका रूलर है, कंट्रोल का बटन दबा के इसको यहाँ पे रख लें। कंट्रोल डी, ये आपका। कंट्रोल एस कर दें, कंट्रोल शिफ्ट एस करें तो ये आपकी सेव एज़ करवा रहा हूँ। डुप्लीकेट फाइल लाजमी रखते हैं, खुदा न खास्ता बिजली जाने की सूरत में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसकी एक कॉपी और ले लें, यहाँ से सिलेक्ट कर लें, इसे करके इसको आप ये 2 कीज़ प्रेस करें, कंट्रोल और आल्ट, साथ में शिफ्ट का बटन दबा लें। ये आ गई आपकी कॉपी यहाँ पे, आप गौर कर रहे हैं। कंट्रोल डी करें, देखिए ये RGB मैंने बंद की है, ये लुक बन रही है आपके डिज़ाइन की। आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे अब जो हम बनाएंगे, हम पहले देखेंगे अपनी RGB को वहाँ के क्या हालात हैं। बिल्कुल ठीक है, ये सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की है उसने, ये चीज़ है ये, आप गौर करें। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे तो ये हमें आइडिया करना होगा कि यहाँ पे ये फिगर हैं कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये 5 आ रहे हैं। तो हम इसको इस तरह करेंगे, कैलकुलेटर में देख लेते हैं, कैलकुलेटर की मदद लेंगे, हम इसको देखेंगे कि ये कितना बनता है। ये है एक्चुअली हमारा जो इमेज है इस वक्त है ये 3788। 3788 को डिवाइड करेंगे हम 5 पे। ठीक है, यहाँ पे आप जाएं, 3788 इसको डिवाइड करेंगे हम 5 पे, तो ये बनेगा 757। 757 के लिए अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल मार्किंग टूल में जाएंगे, 757 की हमने डिवाइडिंग लेनी है। इन्फो में जाके पिक्सल्स अपने सेट कर लें, यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करें, यहाँ लिखें आप 757। ठीक है, हाइट इसकी बेशक आप 3788 ही कर लें।
यहाँ पे आपने करना है, विड्थ इसकी आप कर लें, विड्थ इसकी आप कर लें 2500 कर लें या 3000 कर लें। यहाँ पे 757 करें क्योंकि हमने वर्टिकल डिवाइडिंग करनी है। 757 ये बन रही है। तो यहाँ पे एक तो अपना रूलर आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें, ये इसका सेंटर है। ये देखिए, यहाँ से रूलर पकड़ें, एक ये आ गया, इसको उठाएं, यहाँ पे रख लें। इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क आता है इसमें क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड होने वाला नहीं है कि 1 पिक्सल का फ़र्क आएगा, 1-2 पिक्सल का, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरा, अब हमने इसके अंदर ये बनाएंगे, इसका भी आप एक हाफ ले लें, यहाँ पे स्टाइल को नॉर्मल कर लें, स्केयर के अंदर लें, इसको यहाँ पे रखें, एक यहाँ पे रखें आप। अब हम यहाँ पे U की प्रेस करेंगे, U, ये लाइन प्रेस हो गई। इसके अंदर हम जाएंगे ये रेक्टेंगल टूल में, रेक्टेंगल टूल के साथ हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉ करेंगे। ये एक स्केयर ड्रॉ किया हमने, इसको कंट्रोल P करें, इस तरह से इसको वर्टिकल आपने कर लेना है। अब इसको तकरीबन यहाँ पर ले आए, इतना सा इसको, जो हमारा साइज़ है, ताकि उसके अंदर ये एडजस्ट हो जाए। आप गौर करें, इसको बिल्कुल आपने सेंटर में एडजस्ट करना है। यहाँ पे भी चेक करेंगे, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, उसका ये हल है कि ये वाला पॉइंट उठा के आप यहाँ पे रखें, इसको वेरीफाई कर लें। अब ये कॉर्नर पे आ गया। अब हम इसको पाथ को यहाँ से इस तरह से मूव करेंगे और यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अब प्रोपोर्शनल छोटा करें, यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल T, प्रोपोर्शनल थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, बस इतना सा, ये आ गया। इसको आप सेलेक्ट कर लें, करके इसी को कंट्रोल और आर्ट प्रेस करें, शिफ्ट का बटन साथ दबाएं और यहाँ पे आप इसको सारे को एडजस्ट कर दें। कंट्रोल T, ठीक है, ये हमारा आ गया है। इसको आपने अब इस तरह से सिलेक्ट कर लें, करने के बाद इसको आप फिल करवा दें। ये हमने इसमें फिल करवा दिया, कंट्रोल S। उसके बाद ये चीज़ आ रही है हमारे पास, इसकी भी ऑलमोस्ट यही डिवाइडिंग है। ये बिल्कुल इसके साथ हमने इसको टच करना होगा हमें। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आप शुरू कर लें इसको, ये जैसे लीफ बनता है बिल्कुल वैसा ही है। आप यहाँ पे रखें एक, हम पहले इसकी शेप जो है वो जनरेट कर लेते हैं। आप, मैं क्लोज कर लूँ ज़रा आप, ताकि ना उसको
ये हम पेन टूल की मदद से इसको कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि कोशिश करनी होती है आपने सेम बनाने की 100%। अगर आप 100% बनाने की कोशिश करेंगे तो 90% रिजल्ट्स आएंगे। इसको सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल टी करें, इसको देखते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। तकरीबन इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इसको आप बिल्कुल ये कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा इसको इस तरह से आप खींच लें। यहाँ पे आप इंटर करें, दोबारा से इसको देखें, कंट्रोल टी प्रेस करके तो इसको तकरीबन यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, इसको कॉपी करना है हमने, कंट्रोल आल्ट के साथ भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी वी के साथ भी कर सकते हैं। कंट्रोल टी किया मैंने, कंट्रोल वी पेस्ट किया इसको। अब इसको हम एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। इस जगह पे इसको हम एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे इंटर कर दें आप इसको, तो ये आपकी आ गई। अब हम अगर इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो भी देखते हैं, अदरवाइज़ हमें फिर इसको बड़े पे करना होगा। चलें हम इसको सिलेक्ट करते हैं सारे को, इसको अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, आ गया। उसके बाद इसको हम एक यहाँ पे ले जाएंगे, या तो हम यहाँ पे 4 बनाएंगे या हमें बनाना पड़ेंगे 6। ये किसी सूरत भी नहीं होगा कि इसमें 5 नहीं आएंगे, इसमें 6 ही आएंगे। ठीक है, अब हम इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से सारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करें, करके इसको थोड़ा छोटा करें, करके इसको यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से रूलर पकड़ के आपने यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल ए, यहाँ से रूलर पकड़ के यहाँ रखें ताकि वो बिल्कुल अपने एंगल पे आ जाए। एफ प्रेस करें, यहाँ पे रख लें, कंट्रोल डी, कंट्रोल टी, यहाँ से खींचें इसको, थोड़ा सा यहाँ पे रख दें, और इधर से इसको, इधर से भी इसको खींचना पड़ेगा करीब यहाँ तक। ओके, ये देखें अब इसके अंदर जो हैं वो आ गए आपके 2, 2, 4 और 2, 6। यही जब रिपीट होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। गौर फरमाया आपने। इसको भी हम यहाँ पे सॉलिड कर देते हैं F3 के साथ। ठीक है, या इसको थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें लाइन से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लाइक दैट, इस तरह से। कंट्रोल एस कर दें। अब हमने देखना है कि इससे आगे क्या आ रहा है, इससे आगे हमें अंदाज़ा नहीं है। अब यहाँ पे हमने ब्लॉक्स ऐड करने हैं। लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाना है वीडियो मेरा, लेकिन बहरहाल काम तो करना है। सारा नहीं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए ये आ रहा है हमारे पास। अब हम जो है ना, यहाँ पे भी हमने यही करना है
आप देखें कंट्रोल डी करके ना यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके इसका एक सेंटर निकाल लें। यहाँ पे ये रूलर हमने सेट किया, बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब यहाँ भी हमने इसको एक दफ़ा सेव कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एस कर दें, -1 कर दें, इसकी डुप्लीकेट फाइल अब यहाँ पर हमने U से रेक्टेंगल लेंगे, दो बटन प्रेस करके कंट्रोल टी करके, और इसको हम देखेंगे कि हमने ये वाइटनेस बनानी है तो कितनी साइज में बनानी है। इसको हमने थोड़ा सा आइडिया इसका करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे तकरीबन इस तरह से इतना सा ठीक है, ये यहाँ पे रख लें आप, लेकिन इसको नीचे लाना है थोड़ा सा, इसको उठा के यहाँ पे रखें और इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे कर लें। ये पॉइंट भी आपने देखना है इसको भी। अब इसको थोड़ा सा यहाँ करेंगे, यहाँ करके यही वाला पॉइंट फिर से एक दफ़ा उठा के हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से इस फाइल को थोड़ा सा इस तरफ, ये आपका आ गया है। इसको आप सिलेक्ट कर लो, करके इन सब के सेंटर में आपने इसको लगाते जाना है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी यहाँ पे रखें। उसके बाद आप इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, शिफ्ट का बटन दबा के एक यहाँ पे रख दें, फिर इंटर करें, फिर सी, वी, टी, फिर पकड़ें इसको, यहाँ से पकड़ के इसको आपने यहाँ पर ले आना है नीचे की तरफ, ये यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और ये अब हमने एक यहाँ पे भी रखना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, यहाँ पे, और दूसरा हमने ऊपर ले जाना है टॉप पे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, शिफ्ट का बटन दबा दें, यहाँ पे इसको रख देंगे। ये हाफ जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये ब्लॉक जो है ये पूरा हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको आपने एक दफ़ा इस तरह से सिलेक्ट कर लें। अब इस चैनल में चले जाएं, यहाँ पर वाइट कलर फॉरग्राउंड में कर दें, करके यहाँ पे F3 कर दें, तो ये इसकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से हुआ ये, तो ये है हमारा। कंट्रोल S कर दें इसको। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो हमने करनी है चीज़ें, वो इसके अंदर हमने कुछ कलर्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं, वो आप देखते जाएं किस तरह से करने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, तो इसका अगला हिस्सा जो है वो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको रोकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी मैं आपको व्यू करवा देता हूँ कि ये इस तरह से बना है डिज़ाइन। RGB को बंद करें, ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका डिज़ाइन एक्चुअल। तो इसमें दो कलर का काम है, एक टेक्सचर अप्लाई करना है और उसके बाद कुछ लाइन वर्क है, डार्क का, मीडियम का टेक्सचर है। तो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ये करके दिखाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि लोग मुस्तफ़ीद हों, लोगों को फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।